लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। ये लखनऊ से प्रयागराज जाने का मार्ग है। अब जो देख लीजिए, जो हाईवे है उसकी सुंदरता देखिए, लाइटिंग है, नया फ्लाईओवर बना है और किस तरीके के बनाया गया है। चूना लगा है, चूना लगाया गया है क्योंकि जो है जिस तरीके सरकार यहाँ पर सजा रही है। अभी तो सुबह दिन है और अभी जब रात में लाइटिंग इसकी होती है बहुत खूबसूरत लगता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार हाईवे को लेकर सजग है, अभी कल ही और हाईवे के कैबिनेट में निर्णय लिए गए। मेरे साथ विकास जी बात करने के लिए। विकास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके हम लोग अभी भी आगे दिखा के आए, अभी ये फ्लाईओवर जिस तरीके नया बना है? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। आप हाईवेज़ को देखिए, आप नॉर्मल हाईवे जब देखते हैं तो हाईवे जरूर होता है, लेकिन ये जो पट्टियाँ होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि आपको किस लेन में चलना है। तो लगातार 3 पट्टियों से उसको चिन्हित किया गया है। 4 पट्टियाँ हैं, 2 बीच में हैं, 2 साइड में हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा वॉल की, दीवार की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं ये जो है बाहर की गेट है। मैं बार बार इस बात को इंगित कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय के अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो है वो गेट्स आने हैं और आ भी रहे हैं। राष्ट्रीय बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, तो वो सब ये सब खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है, दिखती है। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर गेट्स जो है वो बाई रोड ही आ रहे हैं और आते भी हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी रोड से ही निकले हुए थे। तो ये आप देखिए, बीच में फ्लावर डेकोरेशन, उसके साथ मैं बात कर रहा था, जैसे कि आप बात कर रहे थे चूने की, तो ये वो सफ़ेदी है जिसको डाल के साइड की चीज़ों को छुपाया जाता है। मैं ये कह सकता हूँ, जब आप रोड बनाते हैं किसी चीज़ का को आगे और सुंदरता बढ़ानी होती है, तो आप इस तरीके से जब कोई नया डेवलपमेंट होता है तो देखिए बीच बीच में मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखा दूँ। आप, मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाइए, रोड के आसपास दिखाइए, वो कड़ हैं, तो उन कड़ों को छुपाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये एक अहम हिस्सा होती हैं। तो ये कोई अमूमनतः मैं आपको बता दूं कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए रेलिंग्स जो है वो लगाई गई हैं और बीच में डेकोरेट करने के लिए फ्लावर के लिए उसकी व्यवस्था है। लाइटों की बात करें, आप जब फ्लाईओवर्स पे जाते हैं तो महत्वपूर्ण होती हैं लाइटें, क्योंकि ये जो लाइट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट को आगे दिखाती हैं। जब आप रात में गुजरते हैं, दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान रखा जाता है और इस सड़क में भी ध्यान दिया है। और कहीं ना कहीं लगातार मैं बात करूं कि चाहे वो केंद्रीय परिवहन मंत्री हो, चाहे वो स्टेट के परिवहन मंत्री हो, तो उन्होंने भी विशेष तौर पर, मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट दिया है कुंभ महाकुंभ को लेकर, दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के लिए, जो लगातार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें छोटे पॉइंट्स में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। आप फ्लाईओवर देखेंगे, आप स्टेट हाईवे देखेंगे, आप नेशनल हाईवेज देखेंगे, तो ये सुंदरता को बढ़ाती हैं। सुंदरता के साथ साथ आपको इंगित करती हैं कि आपको किस लेन में चलना है, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और इसी महत्वपूर्णता को सरकार ने बखूबी समझा है। पुष्पन जी, हाँ, हाईवे बन रहा है, इसमें हम लोग कई फ्लाईओवर पे निकले हैं, कहीं लाइटिंग के लिए होता है, अंडरग्राउंड वायर है और LED लाइटें लगी और अंडर मतलब अंडरपास जो जिस बगल में जो फ्लाईओवर के नीचे उसके साइड इतना सुंदर था। और जो ये बीच का रास्ता में कहीं दिखाएंगे, इसमें भी अभी कार्य जारी, इसमें करीब पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ लगाने सुंदरता, इसको सुंदरता बनाई जाएगी। मैं बता दूं लगभग 10 से 12 दिनों में जब हम दोबारा आएंगे तो आपको दिखाएंगे ये सारा डेवलपमेंट हो चुका होगा, क्योंकि ये सभी मौनी अमावस को देखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख जो डेट हो सकती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आना है, और ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि बाई रोड जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर युद्ध स्तर पर चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं। अब उसके अलावा जैसे चाहे वो अंबानी परिवार हो वो आ चुका है, बिरला परिवार हो वो आ चुका है, तो लगातार, और उसके बाद आने का भी क्रम जारी है। अभिनेताओं में आप लगभग अभिनेता आ चुके हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है वो लगातार इसी रोड से निकल रहे हैं, तो उससे और भव्यता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो बड़ा एक स्नान होना है और 40 से 50 करोड़ लोग भी आने हैं।
तो अभी भी ये मैं मान सकता हूँ, ये आंकड़ा अभी लगभग मेरे हिसाब से 9 साढ़े 9 करोड़ लोग हैं जो हाँ, कल दर्शक। तक के जो आंकड़ा है पहुंचने का करीब 10 करोड़ समथिंग पहुंच चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। और जो सरकार ने बनाया है कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें रोडों का भी वो अहम रोल होता है कि अच्छी रोडें हों, कनेक्टिविटी कहीं- जल्दी पहुँचे और स्नान का जल्दी आए। प्रयागराज महाकुंभ के बात करें, वहाँ पर भी कई ऐसे जो रोड के मेन पहले रोड चलते थे, उसके बाद जो अलग से सड़कें निकाली गई कि जाम की समस्या न करनी पड़े। देखिए बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो मैं लगातार आप को दिखा रहा हूँ, हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र शर्मा और हमारे कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित आपको ये लगातार दिखा रहे हैं कि सरकार की जो तैयारियां हैं, सरकार जिन पे खरा उतार रही है मैं कह सकता हूँ, और 100% उसने करके दिखाया है। योगी सरकार लगातार कर रही है, रोड पे विशेष ध्यान रखा है और सड़क को बाकायदा जो है वो विस्तृत और भी सुंदर दिखाकर दिव्य कुंभ महाकुंभ को अपना हर विभाग अपनी अपनी तरफ से भी भव्यता प्रदान कर रहा है। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ सहयोगी पुष्पेंद्र शर्मा, मैं विकास सिंह ठाकुर, लखनऊ। अभी हम वापस आ रहे हैं प्रयागराज से, महाकुंभ से वापसी कर रहे हैं और लगातार देखिए सरकार प्रयागराज को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि हम आपको बता दें कि एक शाही स्नान और बाकी है, मौनी अमावस का वो शाही स्नान जो बड़ा स्नान माना जाता है, और अभी लगभग सरकार के पास 12 से 15 दिनों का समय है उस शाही स्नान में। तो उसी शाही स्नान को देखते हुए लगातार जो है वो तैयारियां चल रही हैं। हम बात करें चाहे वो पूरे प्रयागराज में लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड के लिए व्यवस्था हो। देखिए सरकार की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, उनके भी माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए सड़क जो है वो बनाई जा रही है और चौड़ा किया जा रहा है चीज़ों को, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी लगातार जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं और दिखाने बताया जा रहा है, उनके द्वारा भी लगातार ये घोषणाएं हो रही हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा किसी को ना हो। क्योंकि बात करें चाहे वो नेशनल गेट्स हो या इंटरनेशनल गेट्स हो, लगातार वो लोग आ रहे हैं। हमारे पीछे देखिए लगातार काम चल रहा है और ये वो रोड है जो कनेक्टिविटी है जो जोड़ता है प्रयागराज कुल लखनऊ से। चूँकि वीआईपी मूवमेंट होता है, लखनऊ से प्रयागराज की ओर मूवमेंट रहता है, उन्हीं सब चीज़ों को। और एक बात मैं और आपको नोट कराऊं कि कल मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकले थे तो वो बाई प्लेन न जाके इसी रोड के माध्यम से गए थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार डेकोरेशंस हो रहे हैं और मौनी अमावस का वो शाही स्नान होना है और उसको लेके बहुत सारे डेलीगेट्स, उसके अलावा 5 तारीख को संभावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। तो उसी को देखते हुए दृष्टिगत लगातार देखिए वो बैरिकेटिंग, तो बीच का आप एरिया पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पे फ्लावर्स फूल लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सरकार ने इसको युद्ध स्तर से लिया है और युद्ध स्तर से जो है वो चीज़ें कर रही हैं। पुष्पेंद्र जी अब बात करें, हम लोग पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ पर हम लोग प्रयागराज में थे, बाकी 12-21 हम लोग को महाकुंभ में देखा। और यहाँ पर बात करें चाहे परिवहन सड़क मंत्रालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे हो, मैं देख रहा हूँ जो लखनऊ से जोड़ने वाला प्रयागराज जो हाईवे है इसको युद्ध स्तर पर तैयार किया। कहीं ना कहीं अभी काम कुछ बाकी है, मगर जहाँ भी हम लोग निकले हैं वहाँ पर देखा है कहीं इस पर बीच में पेड़ पौधे लगा और साइड में लाइटिंग है, सजावट की गई। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महाकुंभ को अच्छा दिखाने के लिए जो रोड प्रयागराज को आते हैं उनको सुंदर बनाने में प्रयासरत है। कहीं ना कहीं बात करें कल कुछ कैबिनेट बैठक जो महाकुंभ में हुई, कल कई और भी एक्सप्रेसवे पास हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है वो लगातार उसको साकार करने के लिए लगे हुए। ये आपको दिखाएं, ये जो गंगा एक्सप्रेस ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरठ से चल के काफ़ी लंबा एक्सप्रेस, ये भी लगभग काम तेज़ी से चल रहा है, कहीं तक कंप्लीट हो चुका है। अभी भी जहाँ भी काम बाकी वहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही इससे उत्तर प्रदेश वासियों नहीं देशवासियों को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। जो लंबा सफ़र होता था कई 10-10, 12-12 घंटे का, वो 5 घंटे में सफ़र पूरा होने वाला है। लगातार इसमें हम लोग दिखा रहे हैं। एक चीज़ मैं आप पे को रोकूंगा, अभी से ये कहा जा रहा है कि जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर्स बनाने का भी रिकॉर्ड है और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ से बन रहे हैं। तो सरकार उसको जोड़ भी दे रही है लगातार उसको और ज़्यादा, ताकि कनेक्टिविटी उसकी जो है और बढ़े। और मैं बात कर रहा था कि डेकोरेशंस की, क्योंकि डेकोरेशंस जो है वो हम आपको बता दें कि शाही स्नान को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, तो अभी आपने देखा, ये देखिए वो बीच का एरिया, मैं बार बार उसको इंगित कर रहा हूँ, इसलिए इंगित कर रहा हूँ
क्योंकि ये अभी तक नहीं था और इसी को और डेकोरेट किया जा रहा है। डेकोरेट करके यहाँ पे फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे ताकि इसकी सुंदरता बढ़े। कुंभ को लेकर ये क्योंकि मैं कई साल पहले इधर आया था, ये जो रोड बना है हाईवे, तो इसको इतनी जल्दी से काम किया गया है महाकुंभ को देखते हुए, क्योंकि जो ये महाकुंभ आना था पता है, या इस रोड पे कई वीवीआईपी मूवमेंट भी रहने हैं, कई लोग पहुंचते हैं, तो इस तरीके देखता है। जो प्रयागराज को बात की, लखनऊ के रोड नहीं, प्रयागराज को जो जाने वाले मार्ग हैं वो जो पहले से थे उसके अलावा अलग से मार्ग बनाए गए हैं, कहीं जाम न लगने पाए। हम लोग भी अभी जब प्रयागराज से वापसी देख कर रहे थे तो लगातार देखा कि हम लोग बाहर से, वो रास्ता मैंने कभी आए नहीं, मगर वो रास्ता निकाला वो बिल्कुल बिना जाम के निकल के आया है। मैं फिर एक सेकंड रुकूंगा पुष्पन जी, थोड़ा सा सड़क पे चलिए, रोड पे चलिए और दिखाइए कि क्या एक भी गड्ढे हैं रोड? नहीं, जिस प्रकार का सड़क का निर्माण देखिए, कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा नीची नहीं, बिल्कुल बराबर प्लेन सड़क है। और इसके बाद आप जाइए, ये आप कितनी चौड़ी सड़क है, इसको देखिए। कहीं अब ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार या NHAI लगातार इस पर काम कर रही है। देखिए दोनों, चाहे वो नेशनल हाईवे जो प्राधिकरण है वो हो, चाहे वो स्टेट हाईवे प्राधिकरण हो, दोनों ही प्राधिकरण मिलकर कार्य कर रहे हैं और किसी तरीके से जो है वो और बेहतर व्यवस्था हो सके, किसी तरीके से जो रोड का डेवलपमेंट है वो और बेहतर हो सके, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसी को ध्यानगत रखते हुए, इसी पे बात करते हुए जो है वो सरकार उसको आगे बढ़ा रही है और लगातार जो है वो और सुंदरीकरण करती जा रही है। विकास जी, हम एक बात कहेंगे, जैसे हम लोग महाकुंभ 4 दिन 5 दिन जो रुके हैं, वहाँ पर देखा गया है कि टेम्पररी, मतलब कि संगम किनारे जिस तरीके के वो लोहे के डालकर परमानेंट जो रोड बनाई गई है, परमानेंट नहीं, मतलब कि रोड जो बनाई गई है उसको भी बाकायदा से प्लेट डाल के बराबर से बनाया गया। कुंभ के पास, महाकुंभ के संगम किनारे सब लाइटें, वो टेम्परेरी रोड होता है, वो टेम्परेरी रोड जो है ताकि वो धसे ना, क्योंकि उनके नीचे जो है वो आप बोल सकते हैं बम्बू, मतलब बांस के जो परत होती है उसको बिछाया जाता है और उसके बाद उसकी मिट्टी डाली जाती है और फिर वो जो है वो हम कोशिश ये रहता है कि उसके ऊपर लोहे की एक स्लेट डाली जाती है ताकि वो धसे ना, कोई गाड़ी जो है उसके नीचे ना चली जाए। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार और बेहतर कर रही है, तो लगातार जो सरकार है वो बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश करेगी। जिस प्रकार हम आप बात करें विकास जी, बताएं कि पिछले 15 सालों में जिस तरीके उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और अभी कल भी कैबिनेट की बैठक हुई, कई एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को मिली। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा निर्णय है कि एक्सप्रेसवे बन जाने से एक जाम की और सुगम आवागमन जो होता है, कहीं जाना 100 किलोमीटर घूम के 300 किलोमीटर, वो सुगम आवागमन जिस तरीके सरकार स्टेट हाईवे बना रही है वो कहीं ना कहीं आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है और वास्तव में कुछ जगह तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि जो रोड्स हैं, जो हाईवेज़ हैं वो और बेहतर हो, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं या इस तरीके से होते हैं। लेकिन चूँकि प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, हर विभाग अपने स्तर से लगा है और मैं कह सकता हूँ कि युद्ध स्तर से लगा है, तो युद्ध स्तर से चीज़ें होनी है तो उसी युद्ध स्तर में ये भी शामिल है कि किसी को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को समस्याएं होती हैं तो वो सड़क से ही होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी से जाते हैं और यही वो माध्यम होता है जो हमको कनेक्ट करता है, तो इसी को ध्यानगत रखते हुए सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। नहीं, बात आपकी सही है और इस तरीके की सड़क बन जाने से कहीं ना कहीं गाड़ियों की भी जो लाइफ होती है वही बढ़ती है और गाड़ी के पेट्रोल का भी कम लगता है और कई ऐसी जो होती हैं सुविधा, गड्ढे नहीं होते हैं, उससे आसानी से जल्दी पहुंचता है, ये कहीं और भी कई फ़ायदे होते हैं। और जिस तरीके स्टेट हाईवे लगातार बनाने और कुंभ में लगातार सरकार ने जो जिस तरीके दिखाया है और किया है, हम लोग तो 1 हफ्ता 10 दिन कवर हैं और इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है ये भी कई मायनों में बहुत बड़ा आयोजन है। तो बिल्कुल देखिए हम लगातार उसको दिखा रहे हैं, आगे भी अभी दिखाते रहेंगे, लगातार आपको ये कवरेज जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ मैं विकास ठाकुर, सहयोगी पुष्पेंद्र शर्मा के साथ, कुंभ प्रयागराज।